हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 7.3 जिसमें वो कह रहा है कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज़ फॉलोइंग फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस इज इक्वल टू के इंटू एस प्लस 12 ओवर एस प्लस 14 ओवर एस इंटू एस प्लस 18। ठीक है बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एग्जाम्पल 7.6 को। तो वो कह रहा है कि फाइंड करें वैल्यू ऑफ के टू यील्ड से, यानी कि आपने के की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट करनी है इस ट्रांसफर फंक्शन में से, जिसमें वो कह रहा है कि 10% एरर आ रहा है आपके स्टेडी स्टेट में। अब बच्चों ये नहीं बताया गया कि ये एरर कौन सा एरर है, रैंप रिस्पॉन्स का एरर है, उसके बाद क्या नाम है पैराबोलिक रिस्पॉन्स का एरर है या स्टेप रिस्पॉन्स का एरर है। ठीक है, ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, ये हम खुद वेरीफाई करेंगे कि ये कहाँ पे सूटेबल है। तो बच्चों देखो, मुझे असल में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे कोई ऐसा फार्मूला चूज करना है, यानी कि कोई ऐसा पोजीशन यानी कि स्टैटिक एरर कांस्टेंट की फार्मूला इस्तेमाल करना है जिसकी मदद से मैं क्या कर सकूं कि मैं यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकूं। क्योंकि बच्चों आपने ये चीज़ समझी थी कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि सिर्फ एक आपका कांस्टेंट जो है अपनी वैल्यू रख रहा होता है, यानी कि इनफाइनाइट, अदर बाकी जो होते हैं इनफाइनाइट वैल्यू रखते हैं। अब देखो मैं तीनों फार्मूले आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ, आपने ना उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लगाना कौन सा फार्मूला यहाँ पे सूटेबल है। एस अप्रोचेस टू जीरो जी ऑफ एस ये फार्मूला होता है अपने पास पोजीशन कांस्टेंट का। उसके बाद वेलोसिटी कांस्टेंट का ये फार्मूला होता है हमारे पास लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस इंटू जी ऑफ एस। और लास्ट में हमारे पास होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट का फार्मूला लिमिट एस अप्रोचेस टू जीरो एस स्केयर जी ऑफ एस। ठीक है बच्चों, अब जरा लगा के देखो कौन सा फार्मूला सूटेबल होगा। अगर मैं डायरेक्ट बच्चों इसमें लिमिट में, अब देखो इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दूं जी ऑफ एस में, तो क्या ये मेरे पास यानी कि के की कोई फॉर्म बना रहा होगा। देखो एस की जगह 0 पुट हुआ, इसकी जगह भी 0 पुट हुआ, इसकी जगह भी 0 पुट हुआ, बिल्कुल एक फाइनाइट नंबर आएगा बच्चों, यानी कि ये फार्मूला थोड़ा सूटेबल अभी नजर आ रहा है। हम दूसरे भी चेक कर लेते हैं ना। देखो केवी के केस में क्या होगा कि पहले मुझे इस नंबर को, ये जो आपके पास टर्म है, इसको एस से ज़रब देनी होगी जी ऑफ एस को, फिर उसके अंदर लिमिट अप्लाई करनी होगी। तो देखो अगर मैं इसको एस से ज़रब दे देता हूं, इधर भी एस से, फिर इसका मतलब मुझे ज़रब देनी होगी। अब देखो बच्चों ये एस तो कहीं से कट नहीं रहा, ठीक है, ये कट कैंसल आउट नहीं हो रहा, तो लिहाजा इससे क्या होगा, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे एस की जगह 0 पुट होगा और ये पूरी की पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, तो मैं के को फाइंड आउट ही नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये फार्मूला यहाँ पे किसी काम का नहीं है, ये मैं नहीं लगा सकता। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ फार्मूले, मैं डायरेक्ट ये लगा सकता था, यही फार्मूला लगना है, लेकिन आपको समझाना मेरा फर्ज है, इस वजह से मैं फिर बेसिक से उठ के आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे ये नहीं लगेगा। अगर एस स्केयर भी बच्चों आ जाए, यानी कि एक्सेलरेशन के कांस्टेंट की बात करूँ, यहाँ पे एस स्केयर आ जाएगा, तो एस स्केयर भी देखो कैंसिल आउट नहीं होता, तो जब लिमिट अप्लाई करूंगा फिर भी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो लिहाजा ये भी नहीं फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो डेट्स वाई ये जो इसने मुझे 10% एरर दिया हुआ है ना बच्चों, तो देखो ये पोजीशन कांस्टेंट का अगर मुझे फार्मूला लगाना, तो ये जो 10% एरर आएगा, अगर पोजीशन कांस्टेंट का फार्मूला लगता है यहाँ पे, यानी कि पोजीशन कांस्टेंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो उसका मतलब पोजीशन कांस्टेंट के फार्मूले को हम कैसे इस्तेमाल करते होते थे, आपको याद हो किसके लिए इस्तेमाल करते थे, स्टेप रिस्पांस के लिए। तो ये जो एरर है स्टेप रिस्पांस के अंदर जो एरर पाया जाता है उसकी बात कर रहा है, यानी कि ई स्टेप इंफिनिटी हमारे पास बच्चों यहाँ पे कितना है 10%। अब बच्चों में इसको 10% में तो नहीं ना लिख सकता, इसका फार्मूला पहले आप लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसको प्रेजेंट करेंगे। देखिए 1/1 प्लस केपी, ये इसका फार्मूला होता है। और ई स्टेप हमारे पास यहाँ पे कितना है, देखो ई स्टेप हमारे पास यहाँ पे, ई स्टेप इन्फिनिटी हमारे पास है, देखो यहाँ पे मैं चले ऐसे लिख देता हूँ, ई स्टेप इन्फिनिटी हमारे पास 10% है, जिसे अगर मैं परसेंटेज से लाना चाहूँ सिंपल नंबर्स में, तो 10 को मुझे डिवाइड बस करना होगा 100 से, तो ये आ जाएगा 0.1। इतना आपके पास स्टेप इन्फिनिटी का कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, सॉरी स्टेप इन्फिनिटी का कांस्टेंट नहीं, मतलब कि एरर है। अब देखो ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये नंबर मुझे पता है और मैं केपी को मालूम करना चाहता हूँ। 1 प्लस केपी उधर चला गया, और ये जो नंबर है यानी कि ये जो एरर है मेरे पास, ये बटे में ऐसे यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जब बटे में आ गया तो उसकी वैल्यू पुट होगी ना, जो कि 0.1 है, मैंने पुट कर दी। ठीक है बच्चों, केपी इधर ही रह गया, ये 1 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी जानब जाके माइनस हो जाएगा, और इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो ये 10 बनता है, तो 10 - 1 करेंगे तो ये आपके पास 9 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये 9 आ गई है, अब जरा चेक कीजिएगा, ये वैल्यू तो 9 आ गई। अब हमारे पास केपी की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। केपी के फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए अब मैं के को फाइंड आउट कर लूंगा। हमारा काम बच्चों केपी को फाइंड आउट करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है गेन के अंदर जो के मौजूद है उसको फाइंड आउट करना। तो अभी अब ये आपको समझाने के लिए लिखे थे, इनको हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि हमें पता चले कि गेन का कौन सा फार्मूला, ये गेन है। तो अब ये आपने फार्मूला उठा के नीचे ले आना। देखो बच्चों क्या फार्मूला था, केपी इज इक्वल टू लिमिट एस अप्रोचेस टू 0 जी ऑफ एस। तो चले यहाँ स्टार्ट करते हैं। मैं बच्चों देखो जी ऑफ एस आगे लिखता हूँ पहले इस स्टेप में, लिमिट
एस अप्रोचेस टू 0, जी ऑफ एस लिख देता हूँ, के एस प्लस 12 है और बटे में है एस प्लस 14 और एस प्लस 18। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो के पी इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा के इंटू 0 प्लस 12। बच्चों कितना होता है, 12 ही होता है ना, तो ये 12 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा के साथ और यहाँ पे आ जाएगा 12 के, और बटे में क्या आ जाएगा 0 प्लस 14, यानी ये फर्स्ट नंबर 14 आएगा और यहाँ पे 0 प्लस 8 यानी सेकंड नंबर 18 आएगा। ये इस तरह से आ जाएगा। अब देखो के पी की वैल्यू हमें पता है, वो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो किस तरह से ये हमारे पास स्टेप बन जाएगा। देखें के पी की जगह 9 पुट हो गया और इज इक्वल टू मेरे पास है 12 के। ये जो बटे में बच्चों नंबर है ना, ये भी चले बटे में मैं रहने देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ क्या होगा। बच्चों आपको इतना तो पता ही है मैथ के इन रूल्स का। देखो के इधर ही रह गया बच्चों, देखो के इधर ही रह गया, ये जो नीचे नंबर यहाँ पे इस साइड पे डिवाइड हो रहे थे उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 9 के साथ, 9 मल्टीप्लाई बाय आ गया 14 मल्टीप्लाई आ गया 18। ठीक है बच्चों, और ये जो 12 इधर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था वो उधर जाके डिवाइड हो गया 9 वाली साइड पे। ठीक है, ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, क्या आता है आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 12। तो ये बच्चों आपके पास आता है आंसर आपके पास इसका 189। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।